चलिए देखिए, आज पढ़ाते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम मतलब इसमें से बहुत सारा थ्योरम है जो बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी को मतलब 72 इसको 13 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 टाइम्स में जाएगा, मतलब क्वेश्चन 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 यहाँ पर बचेगा, तो 7 को क्या बोलेंगे, रिमाइंडर बोलेंगे, और जो 5 होगा उसको क्वेश्चन बोलेंगे, और 13 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे। तो इससे एक फॉर्मूला आता है कि डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भागफल लिखेंगे, क्वेश्चन को, रिमाइंडर को शेषफल, और इसको क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, भाजक। क्या लिखेंगे, भाजक लिखेंगे। समझा। अब तुमको सब दो चीज़ में दिक्कत होगा कि भाज्य किसको बोलेंगे और भाजक किसको बोलेंगे। तो जो यहाँ पे आधा है ना याद करने के लिए, तो समझो कटा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, तो बीच में जो होगा वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलेगा, डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब मान लो कि R 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब नंबर जो है वो पूरा कट गया। क्या हो गया, पूरा। नंबर देखो हर चीज़ कटता है, सबका कटता है, तो नंबर भी कटता है। समझा, या तो पूरा कट जाएगा, नहीं तो पूरा नहीं कटेगा। तो ये पूरा कट गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। ठीक है, मतलब ये नहीं कटा है। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर कटा तो यहाँ 7 क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से अगर केस बोल रहे हैं कोई कि अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो D बराबर क्या हो जाएगा, BQ। क्या हो जाएगा, BQ। अब यहाँ पे देख लो, जैसे 72 को क्या बोले थे, भाज्य बोले थे, तो 72 को बोले थे भाज्य, मतलब डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 13 5 65 और 7 72 हो गया ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, समझा। उसके बाद सेकेंड चीज़ तुमको जानना है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। क्या जानना है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर तो तुम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं, अब थोड़ा नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में जानो। मान लो कि 14 को 5 से डिवाइड किए, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर तो 4 बचेगा तुम्हारे हिसाब से, बचेगा ना, 10 तो पूरा चल जाएगा। तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो आता है, अब थोड़ा नेगेटिव रिमाइंडर निकालने सीखो। देखो 14 10 कटने के बाद अगला क्या कटता है, 15 कटता है। तो 15 तो है नहीं, एक कम है, तो रिमाइंडर कितना हो गया, -1। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा देखो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 है, तो 4 और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों जोड़ के 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कहने का मतलब कि मैग्नीट्यूड याद रखो, साइन नहीं। ठीक है, यहाँ 4 हुआ तो यहाँ कितना होगा, 1, 4 और 1 5। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह देखो 3 को अगर 17 से डिवाइड किए तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो 2 आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर जानने के लिए 18 तो कट जाता है, 18 से कितना कम है, 1 कम है। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया, -1 हो गया। या तो तुम ऐसे समझ सकता है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, 3 होना है ना दोनों मिलके, तो ये 2 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1। अब साइन उल्टा कर लो, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसी तरह देखो अगर मान लो 21 है, 4 से डिवाइड किए तो पॉजिटिव रिमाइंडर तो +1 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा, होगा ना। 3 और 1 4 जोड़ के बोले ना, सेम आता है। जैसे 3 1 4, 2 और 1 3, 4 और 1 5। तो यहाँ पर साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर +1 रिमाइंडर है पॉजिटिव में तो नेगेटिव में कितना हो जाएगा, -3। अब मान लो, अब हमको बताओ, जैसे कि मान लो किसी चीज़ को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना से, 7 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर +3 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आएगा, 4 और 3 7। अगर मान लो किसी चीज़ को 6 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना से, 6 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर +4 है तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -2। अब बताना, मान लो किसी चीज़ को अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना से, 5 से। अगर नेगेटिव रिमाइंडर -3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +2। समझ में आया पॉजिटिव और नेगेटिव का कंसेप्ट। बस ये चीज़ थोड़ा सा लिखो, उसके बाद बताते हैं। अब देखो रिमाइंडर थ्योरम का कुछ थोड़ा सा, जैसे देखो 15 को 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो इस चीज़ को हम लोग कैसे कैसे तोड़ के समझ सकते हैं, बड़ा एग्जांपल में। ठीक है, यहाँ पर छोटा एग्जांपल दिए ताकि तुमको आसान से समझ में आ जाए। ठीक है, अब बड़ा एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 5 की जगह 17, लेकिन समझाने के लिए छोटा लिए ताकि समझ में अच्छा से आए। 5 से 15 करेंगे ये तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, यहाँ से समझ में आ गया। अब देखो 15 को 9 + 6 भी तो लिख सकते हैं ना। 9 + 6 अगर हम लोग लिख दिए, अब इसका मतलब क्या होता है कि 5 9 से एक बार डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, हाँ 9 को 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा ना, 4 बचा +4। और 6 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बीच में साइन क्या है, प्लस का, यहाँ 4 बचा और यहाँ 1 बचा, टोटल कितना हो गया, 5 बचा।
अब 5 अगर रिमाइंडर बचा और 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो उसको बस तोड़ के लिखें इसको, ठीक है। दूसरा देखो 15 को 10 + 5 भी तो लिख सकते हैं ना, तो अगर यहाँ से इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और यहाँ पे अगर मतलब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और 0 + 0 क्या हो जाएगा, जो साइन हो याद रखने के बीच में क्या है, ठीक है। तो 0 + 0 0, यहाँ पे ओवरऑल तीनों में रिमाइंडर आया कि नहीं 0, बस तोड़े अलग अलग तरीके से। तो समझ जाओ 15 रहेगा या फिर 9 + 6 रहेगा या फिर 10 + 5 रहेगा। बड़ा एग्जाम्पल कुछ भी रह सकता है इसके जगह में, तो तुम अलग से तोड़ सकता है, समझा। उसके बाद देखो 15 को 5 दिया, 15 भी तो लिख सकते हैं। तो अगर गुना में रह जाए तब क्या करेंगे, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और 3 रहता तो रिमाइंडर 3 हो जाता, पॉजिटिव रिमाइंडर ऐड 3 हो जाता। अगर 3 को 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 ना होता, थोड़ी ना करता, तो रिमाइंडर 3 हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है 3, और बीच में साइन क्या है, गुना का। एक जगह रिमाइंडर 0 है और एक जगह 3 है, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 है, तो वही केस है लेकिन गुना में दिखा देंगे, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम्पल छोटा ले रहे हैं, अभी क्वेश्चन जब बनाएंगे बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 15 को 20 - 5 भी तो लिख सकते हैं। जब 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 20 से तो रिमाइंडर 0, और यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, तो 0 - 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो माइनस में रहेगा तो साइन माइनस में कर देंगे, ठीक है। उसी तरह देखो अब थोड़ा सा अलग है कि 81 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो मान लो हमको नहीं पता है, ठीक है, तो 81 को हम 9 × 9 तो लिख सकते हैं ना, तो 9 से अगर 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, और यहाँ पर इस 9 को रिमाइंडर करते हैं तो रिमाइंडर 2, तो गुना बीच में साइन तो मल्टीपल का है, तो 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, मतलब रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। और थोड़ा सा इसको देखो तो यहाँ तो 77 तो कट जाता, रिमाइंडर 4 बचता कि नहीं, लेकिन तोड़ के और आसान से बन गया। उसी तरह देखो अगर 1 9 रहता तो 2 रिमाइंडर होता, अगर 2 9 हो गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब तीसरा देखो यहाँ पर मान लो 729 रहता तो 9 × 9 × 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 2, यहाँ पर भी रिमाइंडर 2 और यहाँ पर भी रिमाइंडर 2, मतलब ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो जाता 8 हो जाता। फिर 8 को 7 से डिवाइड हो जाता ना, तो रिमाइंडर ओवरऑल कितना बच जाता 1 बच जाता, समझा। मतलब अगर 1 9 रहा तो रिमाइंडर कितना आ गया था 2, और 2 9 रहा तो 2 का स्क्वायर 4, और 3 को 9 रहा तो 2 का 8 हो जाता, तो ओवरऑल यहाँ पर 1 हो जाता। तो ऐसे करके तोड़ के हम लोग समझ सकते हैं, समझा। अब क्वेश्चन देते हैं बनाने थोड़ा बड़ा बड़ा करके, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा आता है, ठीक है। और ये जो बोल रहा है ना कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, अगर ऑप्शन ना देना तो तुम इसमें बहुत सारा नंबर निकाल सकता है, समझा। ये करने के लिए सबसे पहले देखो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पर 3 का पावर 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, 3 का पावर 25 सब में होगा ना, तो होगा ना। 3 का पावर 25 कॉमन निकाल लो, यहाँ पर कॉमन निकालने के बाद यहाँ तो सिर्फ 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, मतलब 3 का पावर 0 समझो, तो यहाँ पर 3 का पावर 1, यहाँ पर 3 का पावर 2 और यहाँ पर 3 का पावर 3 बचेगा, समझा। 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 बचेगा, 3 का पावर 2 बचेगा और 3 का पावर 3 बचेगा। 3 का पावर 25 सब में था, कॉमन निकालने जान रहा है ना। कॉमन निकालने के बाद देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा 3 का पावर 25 रहने दो, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये करो, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा 27 यहाँ पर, और इधर 9 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो ओवरऑल 40 हो गया। तो यहाँ पर तुम बोल सकता है कि नंबर ओवरऑल तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। तो तुम बोल सकता है कि ये नंबर 40 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है 40 से, लेकिन 40 कहीं दिया है नहीं दिया है, क्या 3 कहीं दिया है नहीं दिया है। तो अब तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, या तो अब थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार जाना होगा। ऑप्शन में देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3 का पावर 24, बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है, बताए थे। और 40 को लिख सकते हैं 10 × 4, तोड़ दिए ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कुछ भी नंबर निकाल सकता है, ये नंबर 40 से भी डिविजिबल है, 40 तो दिया नहीं था, 30 दिया है, 10 दिया 30 हो गया ना, 30 दिया था 30 होगा, समझा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो और दूसरा जो यहाँ पर दिए हैं इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलना होगा तुमको, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा नंबर निकाल सकता है जो डिविजिबल होगा, निकाल सकता है ना। यहाँ पर 3 का पावर 1 निकाले, मेरा मन करेगा 3 का पावर 2 निकाल देंगे, तो 9 10 90 से भी थी हो जाएगा, समझा। कुछ भी निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन के अनुसार बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसका लैंग्वेज थोड़ा सा इसमें आराम से लिख दिया। देखो कोई नंबर है ना, उसको x से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किए x से डिवाइड किया, मतलब ये डिविडेंड है, क्या है
डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइज़र है। क्या है, डिवाइज़र है। ठीक है, ये डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइज़र है। तो यहाँ पर बोला है, हम शॉर्ट में लिख दिए कि डिवाइज़र जो होगा, ये जो होगा ना, वो 4 गुना होगा क्वोशिएंट का। किसका, क्वोशिएंट का। ये बताए थे ना इस टाइप से, ये क्वोशिएंट होता है और ये डिविडेंड होता है और ये डिवाइज़र होता है, बताए थे। तो ये बोल रहा है 4 गुना होगा। कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। और ये जो होगा डिवाइज़र ही कितना गुना होगा, इसका 2 गुना होगा। रिमाइंडर का कितना होगा, 2 गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब तुम निकाल सकता है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया है, 80 दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अगर रिमाइंडर 80 है, कितना है, 80 है, 80 निकल गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा देखो, 2 बार किसको दिया है, डिवाइज़र को दिया है। डिवाइज़र से इसको ये किया है और डिवाइज़र से ही इसको मतलब तुलना किया है। ठीक है, तो डिवाइज़र कितना गुना है रिमाइंडर से, 2 गुना है। मतलब अगर ये 80 है, तो डिवाइज़र कितना हो जाएगा, 160, 2 गुना है। तो डिवाइज़र तुम निकाल लिया 160, क्या निकाल लिया, 160 निकाल लिया। ठीक है, डिवाइज़र कितना निकाल लिया, 160 निकाल लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अब थोड़ा सा इसको भूलो, ये इससे कितना गुना है, इसका और इससे कितना गुना है, ये इससे 2 गुना है, 2 गुना है ना। या तो इसको ऐसे समझो, इसको भूल जाओ। ठीक है, डिवाइज़र जो है इसको 4 गुना करेंगे तब क्वोशिएंट के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, इसको 4 गुना, इसको भूल जाओ ना। इसको देखो, अब मान लो इक्वेशन है तुम्हारा, डिवाइज़र इक्वल टू 4 × 2। अगर हमको क्यू निकालना पड़ेगा तो डिवाइज़र में 4 डिवाइड करना पड़ेगा ना। इला भूल रहा है अभी। अब इसको इक्वेशन समझो, क्या समझो, इक्वेशन समझो। देखो, डिवाइज़र इक्वल टू 4 × Q, समझ रहा है ना यही वाला। अगर तुमको Q निकालना है तो 4 तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए करना पड़ेगा ना। यहाँ तक समझ में आया, मतलब हो गया कि अगर डिवाइज़र अगर 160 है तो क्वोशिएंट कितना होगा, 4 से भागा करना पड़ेगा। कितना से भागा करना पड़ेगा, 4 से भागा करना पड़ेगा। मतलब ये 40 है। कितना है, 40 है। अब तो तीनों निकल गया, तो आराम से डिविडेंड निकल जाएगा। अब डिविडेंड अगर निकालेंगे क्या होता है, डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। ठीक है, अब इसको तुम किसी तरीके से भी निकाल सकता है। डिजिटल सम से अगर निकालेगा उससे निकाल लेना। ठीक है, या तो तुम लास्ट यूनिट डिजिट निकाल सकता है, उससे निकाल लेना। जैसे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 तो यहाँ पर होगा ही होगा। और 16 चौक 64 होगा ना। और यहाँ पर क्या हो गया, 80, क्या हो गया, 80 हो गया। तो यानी कि 6480 हो गया। अब तुमको ये क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल सम से भी निकाल सकता था अगर ऑप्शन दिया रहता। तो हम देख रहे हैं ऑप्शन है कि नहीं। ऑप्शन इसमें है, एक ऑप्शन है 6480, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 9680, ठीक है, तीसरा है 8460 और क्या है यहाँ पर 8460 के बाद 4680। तो यहाँ पर जनरली आप देखो 80 तो नहीं कर सकते थे, आप अगर डिजिटल सम से निकाल सकते थे तो डिजिटल सम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा करके देख लेना। उसके बाद देखो, इसको बनाने के बाद ये भी क्वेश्चन थोड़ा उसी टाइप से है। ए डिवाइज़र इज 15 टाइम्स द क्वोशिएंट। कितना है डिवाइज़र, कितना है 15 टाइम द क्वोशिएंट, 15 टाइम द क्वोशिएंट। इसको एक इक्वेशन 1 लिख लेना, ठीक है। और बनाते समय जल्दी बन जाएगा, लेकिन अब समझने के लिए यहाँ पे लिखो। उसके बाद क्या लिखा, एंड देखो यहाँ पर जो एंड लिखा है ना 3 टाइम्स द रिमाइंडर, मतलब ये इसी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, डिवाइज़र का ही बात कर रहा है। मतलब डिवाइज़र जो होगा ना वो कितना गुना होगा, 3 टाइम्स द रिमाइंडर, रिमाइंडर से 3 गुना होगा, समझा। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये 3 गुना होगा। अब देखो यहाँ से समझने के लिए, रिमाइंडर कितना है 40 है। अगर रिमाइंडर 40 है, कितना है रिमाइंडर अगर 40 है तो यहाँ डी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 40 भर दो, 40 दिया 120 हो गया, डी तेरा निकल गया। अब तुम क्या निकालेगा, क्यू निकालेगा। क्यू में कितना भागा करना पड़ेगा डी से, यहाँ से देखो ना, क्यू निकालना है तो 15 भागा करना पड़ेगा ना। तो 15 अगर भागा कर देंगे तो 15 अगर भागा कर देंगे तो 120 भागा 15 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। 15 × 120, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या निकल गया, ये क्या है, क्यू है ना। क्यू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ डिविडेंड आराम से निकाल लो। डिविडेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 × 120 + 40। अब इसको तुम डिजिटल सम से बना लो या फिर यूनिट डिजिट से बना लो, जैसा मन रहेगा वैसा बना लेना, ठीक है। इसको बना ही देते हैं। 12 × 8 = 96, 960 + 40, 1000 हो गया पूरा,
ठीक है, ये 1000 हो जाएगा। देखो और एक बार समझ लो, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि कोई नंबर है जिसको 1 से डिवाइड किए, उसके बाद ऐसा ऐसा बोल देगा कि डिवाइजर जो होगा वो 4 गुना होगा क्वोशिएंट से, ठीक है, और 2 गुना होगा रिमाइंडर। रिमाइंडर जो है वो मतलब रिमाइंडर से 2 गुना होगा डिवाइजर और 4 गुना होगा क्वोशिएंट से। क्वोशिएंट से कितना गुना होगा, मतलब ये डिवाइजर का ही बात कर रहा है कि हम क्वोशिएंट से 4 गुना होंगे, कितना होंगे 4 गुना होंगे, लेकिन रिमाइंडर से कितना गुना होंगे 2 गुना होंगे। तो रिमाइंडर तो दिया हुआ है 80 है, अगर रिमाइंडर 80 है तो डिवाइजर कितना हो जाएगा, 2 गुना है डिवाइजर, तो 80 दूनी 160 हो जाएगा, हो गया 160। 160 यहाँ निकल गया। अब तुमको क्वोशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, क्वोशिएंट निकालना है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये चीज़ भूल जाओ, क्वोशिएंट निकालने के लिए कहाँ गया वो इक्वेशन, ये चीज़ भूल जाओ, ठीक है। D = 4Q, तो अगर Q निकालना है तो यहाँ 4 भागा करना पड़ेगा ना, तो 4 भागा कर दो इसमें। डिवाइजर तुम्हारा 160 है, 160 में 4 भागा करेंगे तो 40 निकल जाएगा। अब डिविडेंड = क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको गुना करेंगे तो 6400 आएगा, 6400 + 80। उसी तरह उसमें भी बना, समझा। चलो उतारो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे है कि जो डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर है वो 4 गुना है क्वोशिएंट का, कितना गुना है, 4 गुना है। और डिवाइजर जो है ना वो 2 गुना है क्वोशिएंट मतलब रिमाइंडर का। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, वो सब क्वेश्चन तो वैसे था। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इफ़ A एंड B आर डिवाइजर एंड डिविडेंड, क्या है, डिवाइजर और डिविडेंड, मतलब A जो है वो डिवाइजर है और B जो है वो क्या है, डिविडेंड है, समझा। तो बोल रहा है कि A इंटू A + 2/B का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसको बना देते हैं, देखो बना दिए। जैसे मान लेते हैं A = तो 4Q हो जाएगा, 4 गुना है तो क्वोशिएंट को Q मान लिए, ठीक है। दूसरा देखो डिवाइजर = डिवाइजर A है ना, डिवाइजर कितना है, A है, तो डिवाइजर = 4Q हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो डिवाइजर को A माने हैं वहाँ 2R हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 यहाँ पर रिमाइंडर बोला है। उसके बाद देखो डिविडेंड = क्या होता है, डिवाइजर प्लस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो डिविडेंड को क्या माने हैं, B माने हैं ना, यहाँ जो क्वेश्चन बोला है तो B मान लिया। उसके बाद यहाँ पर D क्या है, D मतलब D कैसे लिख दें, Q लिखना चाहिए तो नहीं, अच्छा डिवाइजर है, क्या है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब थोड़ा सा वैल्यू बिठा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ D लिख देते हैं, पहले क्या करते हैं, डिविडेंड। डिविडेंड = होता है ना डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब वैल्यू बिठा दो, डिविडेंड को क्या माने हैं, B माने हैं, माना है ना क्वेश्चन, तो B बिठा दिए, ठीक है। डिवाइजर को कोई क्या क्वेश्चन बोला है, A बोला है, तो A लिख दिए। उसके बाद देखो क्वोशिएंट का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से क्वोशिएंट का वैल्यू क्या आएगा बताओ, Q = क्या आएगा, A/4 आएगा, तो A/4 यहाँ पर लिख दिए, Q का वैल्यू A/4 लिख दिए। देखो R का वैल्यू क्या आएगा, A/2 आएगा, तो A/2 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो B = क्या आ जाएगा, A × A² 4 हो जाएगा, प्लस A/2 यहाँ तो होगा ही। उसके बाद यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो A × A + 2/4 आ जाएगा। B बराबर, अब यहाँ हमको क्या चाहिए था, A × A + B/, यहाँ पर क्वेश्चन क्या चाहिए था, इसका मतलब क्या होगा, A × A + B/2 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आ गया A × A + B, अगर A × A + 2/4 आ गया। हमको यहाँ पर B चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ B आ जाएगा ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस 4 को यहाँ भेज देंगे और ये B को यहाँ चला ले आएंगे, तो ये क्वेश्चन आ गया ना, A × A + B/2 B, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो ना, यहाँ से डायरेक्ट 4 हो जाएगा, समझा। ये क्वेश्चन को उतार लो। देखो एक आसान सा क्वेश्चन देते हैं, लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। कोई बोलेगा कि कोई n कोई नंबर है, 17 से डिवाइड किए, क्वोशिएंट 182 हुआ और रिमाइंडर 7 हुआ, तो बताओ कि n का वैल्यू कितना है। ये आसान सा क्वेश्चन है, बनाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो ये वाला तो बना लिया होगा, कितना आया, 17 × 182 + 7 करेंगे, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाएगा, 3001 आ जाएगा, ठीक है। ये आसान था। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर तुम बना लो। 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर सोच लिया।
दोनों को घटाने पर 2001 आता है। कितना आता है? 2001 आता है। ए बड़ा है, बी छोटा है, ठीक है। दो नंबर है, जैसे 5 और 3 हो गया, तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा ना। उसी तरह दो नंबर है, दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है? 2001 आ रहा है। बड़ा नंबर को जब छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? बड़ा नंबर को जब छोटा नंबर से डिवाइड करेंगे, हम लैंग्वेज में नहीं लिख रहे हैं, वैसे ही लिख दे रहे हैं। तो जो रिमाइंडर आएगा ना, क्या दिया? रिमाइंडर 50, हाँ रिमाइंडर जो है वो 41 है और क्वोशिएंट कितना है? 9 है। तो सम ऑफ द डिजिट बताओ, लार्जर नंबर यानी कि एक ए तो कुछ नंबर होगा ना, उसका डिजिट सम कितना होगा? मान लो ये नंबर हो गया 321, तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि बड़ा नंबर जो है उसका डिजिटल सम कितना होगा, डिजिट का सम कितना होगा, बनाओ। चलो देखो इसको बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ से अगर तुम ध्यान से अगर देखने सीखेगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर बड़ा ए को बी से डिवाइड करेंगे तो ए क्या हो जाएगा? ऊपर वाला डिविडेंड हो जाता है। डिविडेंड ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला के अनुसार। डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। तो डिवाइजर क्वोशिएंट तो 9 है और डिवाइजर क्या है? जो भागा लगता है, भागा किससे लगाए हैं? बी से लगाए हैं ना। तो डिवाइजर मतलब क्वोशिएंट इंटू मतलब ये हो गया, क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर हो गया, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है? मतलब 41 है, ठीक है। अब ए का वैल्यू तुमको पता चल गया कितना है? 9b प्लस 41। यहाँ पर बिठा दो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2001 पर ए का वैल्यू बिठा दो। अगर ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से बिठा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ना 8b प्लस 41 इक्वल टू 2001। कोई दिक्कत? क्यों बिठाएं? यहाँ से b का वैल्यू पता चल जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर b का देखो यहाँ पर 8b इक्वल टू यहाँ से 41 घटा देंगे 2001 में, 2001 में अगर 41 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1960 हो जाएगा। अब b हमको चाहिए तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना आ गया? 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौक 32, कितना बचा? 4 8 5 40, 245 आएगा ना। सही है। b का वैल्यू अगर 245 आ गया तो यहाँ से a का हाँ देखो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन याद है कि a में b को घटाएंगे तो 2001 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो a का वैल्यू तुमको यहाँ पता चल रहा है 9b प्लस 41 है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि क्वोशिएंट इंटू क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a का वैल्यू 9b प्लस 41 है ना, तो a का वैल्यू यहाँ पर भर दो 9 प्लस 41, 9 प्लस 41 माइनस b इक्वल टू 2001। तो 9b में 1b घटा देंगे तो 8b बचेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए थे 8b प्लस 41 इक्वल टू 2001। समझा? वहाँ से बिठाएं। उसके बाद यहाँ से b का वैल्यू 245 निकल गया। अब b का वैल्यू अगर 245 है तो a का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? घटा दो उसमें, मतलब जोड़ दो। b का चाहिए तो b यहाँ ऐड हो जाएगा ना, 2246। तो 2246 ए का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देता है, ए ना पूछ के इसका डिजिटल सम पूछ दिया है। 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 6 14 हो गया। डिजिट का सम पूछा, डिजिटल सम नहीं। देखो डिजिटल सम अलग चीज़ होता है, डिजिट सम अलग चीज़ होता है। अभी डिजिटल सम अगर इसका निकालेंगे तो 5 होगा और डिजिट सम कितना हुआ? 14। समझा? डिजिटल सम उतार लो इसको, ये बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ वाला थोड़ा सा ध्यान देना ना बस, ठीक है। ये वाला कहाँ से आया? ये डिविडेंड इक्वल टू क्या बताया था तुमको? डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बस देखो यहाँ अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ए को बी से भागा कर रहे हैं। किससे भागा कर रहे हैं? ए को बी से भागा कर रहे हैं, मतलब ए क्या हो जाएगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड का यहाँ पे लिख दिए ए। समझा? उसके बाद जब भागा कर रहे हैं तो रिमाइंडर 41 बच रहा है और क्वोशिएंट कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। बस बिठा दो। डिवाइजर कितना है? डिवाइजर है 9 नहीं, डिवाइजर था 9 था ना, सॉरी डिवाइजर बी था ना, तो बी का बी लिख दिए यहाँ पर। और क्वोशिएंट कितना था? 9 था, तो 9 लिख दिए। और रिमाइंडर कितना बचा? 41 बचा, तो 41 यहाँ पर लिख दिए। बस यहीं से किए थे। तो यहाँ से ए का वैल्यू यहाँ पर बिठा दिया तो हमको 8b प्लस 41 2001 आ गया। बी का वैल्यू निकल गया। अगर बी निकल गया तो ए निकल जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है।
डायरेक्ट फिर से उतना लैंग्वेज नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दिए। मान लो कोई नंबर x है, क्या है x है, उसको अगर 899 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे 899 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 63। अगर सेम नंबर को हम लोग 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है। और सेम इसी टाइप से एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाए, देखो कोई नंबर x है, उसको 342 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 47 को। अगर सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 18 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सेम क्वेश्चन है, एगो बना देते हैं, एगो घर से बना के लाना, ठीक है, तो मतलब बता देते हैं। देखो अगर मान लो नंबर कितना है x है, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है कि 899 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 63 आ रहा है। अगर हम वही नंबर को यानी कि x को ही अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, ठीक है, बनेगा, ट्राई करो। देखो तुम सेकंड नंबर बना के लाना। अगर ये x को 89 से डिवाइड कर रहे हैं हमको x पहले, अगर x को ही 29 से डिवाइड करते, सेम नंबर मतलब क्या कि x को अगर 29 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछ रहा है ना। तो पहले तुम x जानेगा तब ना कि क्या है नहीं है, समझा। तो x को जानो, x क्या है, डिविडेंड है ना, डिविडेंड। तो डिविडेंड इक्वल टू होता क्या है, डिवाइडर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें बिठा दो सारा चीज़ बन जाएगा। डिविडेंड कितना है x, ठीक है। अब देखो डिवाइजर कितना है 899, क्वोशिएंट कितना है नहीं पता है तो क्यों लिख दो, रिमाइंडर कितना है 63 है। अब तुम x को बोल सकता है कि ये वाला नंबर है, बोल सकते हैं ना। तो हम x को थोड़ा सा भूल जाते हैं, हमको लगता है x का वैल्यू यही है ना। तो नंबर तुमको मिल गया कितना 899 इंटू 9 प्लस 63, सॉरी यहाँ पर क्यों है। अब तुमको इस x को किससे डिवाइड करना बोल रहा है 29 से, चलो डिवाइड करो ये x को, x तो यही वाला है ना, x को हम किससे डिवाइड करना बोल रहा है 29 से। अब बताने बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो तुम ये तो q है, q से तो कुछ काटना उठना है नहीं, ये एक्चुअली में कट जाएगा, जरूर कटेगा, ठीक है, काट के देख लेना कट जाएगा। वो वाला कितना बार में कटेगा 29 दिया कितना होता है 87 होता है ना, कितना बचा 2 बचा, तो 2 और यहाँ पर 29 हो गया, 31 बार में कट गया पूरा। अगर कहने का मतलब कि ये कटा है तो यानी कि ओवरऑल ये पूरा नंबर कट ही जाएगा, कट जाएगा ना। क्योंकि देखो ये ऐसा है ना कि मान लो कि अगर 6 जो है 2 से कट रहा है, 6 अगर 2 से कट रहा है तो 6 को हम 2 गुना 3 बाई 2, 6 नहीं कुछ और लेते हैं 12 मतलब 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं किससे 2 से, तो 18 को लिख सकते हैं ना कि 9 गुना 2 बाई मतलब ये 2। कहने का मतलब कि अगर ये दो अगर इसको काट दे रहा है तो पूरा नंबर को ही तो समझो काट दे रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। दोनों में से अगर किसी एक को काटा तो ओवरऑल रिमाइंडर तो 0 आएगा ना। क्योंकि अगर तुम सोचो कि 29 अगर ये पूरा कट गया तो पता तो रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा, पूरा कट जा रहा है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 होगा उसके बाद यहाँ कुछ भी रिमाइंडर हो तो ओवरऑल रिमाइंडर तो 0 ही करेगा ना इसको, मतलब ये तो पूरा कट गया, इसमें तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको किससे काटना है, इसको काटना है, मतलब यहाँ का रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। वो इस टाइप से है जो पहली बार तुमको गुना बताए थे कि 5 गुना अगर यहाँ पर 7 है और इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये अगर काट के अगर 0 दे रहा है तो यहाँ पर 7 दे रहा है, लेकिन ओवरऑल तो 5 7 और 0 0 ही ना होगा, कट के रिमाइंडर तो 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ तो कट गया ना, तो कट गया तो यहाँ तो गुना का साइन है तो ओवरऑल तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 ही देगा। यहाँ तक तुमको रिमाइंडर कितना पता चल गया 0। अब थोड़ा सा इसको काट के देखो तो रिमाइंडर कितना आएगा 29 दूनी 58, तो रिमाइंडर कितना बच गया 5। तो ओवरऑल रिमाइंडर कौन देगा, यही देगा सिर्फ, कौन 63, क्योंकि ये तो पूरा कट गया ना। तो रिमाइंडर कौन दे रहा है सिर्फ 63 दे रहा है, तो यानी कि रिमाइंडर इसका क्या होगा 5 होगा, समझा, क्या होगा 5 होगा। मतलब x को अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन देखो, या तो सेकंड नंबर बना के लाएगा, सेकंड नंबर बना के लाना घर से। चलो आज रहने देते हैं, ठीक है। कल इंग्लिश का क्लास है SSC वाला, फिर इंग्लिश का भी क्लास हो जाएगा, फिर जीके भी हो जाएगा अपना।